रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद से बाजार में जोश। सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट ऊपर, निफ्टी भी 16,900 की तरफ बढ़ा। एचडीएफसी और बजाज ग्रुप के शेयर्स में तेजी। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से भी सहारा। फार्मा सेक्टर को छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी। बैंक, रियल एस्टेट, मेटल और ऑटो शेयर्स में रौनक। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स भी करीब 1.5% ऊपर। कच्चे तेल में नरमी जारी, ब्रेंट $100 के आसपास। सोना भी 51,500 के नीचे फिसला। तो बाजार की एक अच्छी मजबूत शुरुआत हुई है और ट्रेडिंग के करीब सवा घंटे हो चुके हैं और 200 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 16,900 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है लगातार। हालांकि ऊपरी स्तरों से जो एकदम टॉप था वहां से धीरे धीरे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी मजबूती का रुझान कायम है और बढ़ने घटने वाले शेयरों की जो संख्या है उससे अंदाजा लगता है कि बाजार में खरीदारी वाले लोग ज़्यादा हैं। 2100 शेयर में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। और जैसा था कि बजाज और एचडीएफसी ग्रुप के शेयर्स में आज बढ़िया मजबूती है। बैंक शेयर्स में खासतौर पे देखिए आप, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, वो जो टॉप नॉच शेयर्स हैं उसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज जुबिलेंट फूड भी 2% ऊपर है। कई दिनों की गिरावट के बाद आज मजबूती का ट्रेड वहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स मार्केट में भी वोल्टास, अभी चर्चा भी हो रही थी, 5.5% ऊपर है। हेवेल्स 4.5% ऊपर है। गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए एसी बिक सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जॉब वर्क करते हैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए, मजबूती है। और कोफोर्स में भी आज 3.5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मजबूत ट्रेड हो रहा है और हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्सा जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि इतना बढ़िया मार्केट आज दिख रहा है, कल की जो गिरावट थी उससे उछल के यहाँ तक आया है, तो क्या आप इसमें ट्राई करेंगे लॉन्ग साइड का? गुड मॉर्निंग। देखिए, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल आपको प्ले करना होगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप अप हमको देखने मिला था और यहाँ पे रुझान में ये नहीं कहूँगा काफ़ी वीक है एज सच, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे वोल्डल काफ़ी रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी की स्पेशली अगर बात की जाए तो निफ्टी फ्यूचर 16,950-60 पे आके बार बार वहाँ पे एक अटक रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक वो पार नहीं होगा थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति जो है वो बेहतर होगी कि अगर आपको निफ्टी फ्यूचर्स मिलता है 16,820-30 के आसपास में, तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट था उसका रिटेस्ट हो जाएगा। वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में आप प्ले कर सकते हैं 17,000 के लिए। तो यहाँ पे नहीं, 50-60 पॉइंट अगर नीचे मिलता है निफ्टी फ्यूचर्स तो एक बार आप बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो एक सही रणनीति होगी। नीचे मिले तो आप बाई कर सकते हैं। अभी गौरव को लग रहा है थोड़ा सा और सेटल होना चाहिए। गौरव, स्टॉक्स में कोई रडार पे आया क्या जो बाई किया जा सकता है या शॉर्ट किया जा सकता है? देखिए, एक स्टॉक जो रेडार पे है वो है बर्जर पेंट्स। काफ़ी बेहतरीन इसमें चार्ट सेटअप है। अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट या इसको आवरली चार्ट अगर आप देखते हैं तो एक रिवर्सल पैटर्न बनी है, उसको कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसकी नेकलाइन जो थी वो तकरीबन 695-7 के आसपास में थी, उसके करीब ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड लग रही है कि एक बार पॉसिबल है ये अगर सस्टेन हो जाता है तो 735 से 740 तक के लेवल आपको एक बार देखने मिल सकते हैं। 685 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। तो मुझे जो स्टॉक यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो फिलहाल जो है बर्जर पेंट। ओके, तो बर्जर पेंट्स में मजबूती लग रही है। लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड यहाँ बन सकता है और क्रूड की नरमी के बाद से जो पिटाई हुई थी इन शेयर्स की वो वापस लेते हुए बाजार से ये दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं अपने। नितिन गुप्ता जी आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी गुड मॉर्निंग सर। जी जी सर, मैंने IRCTC ली हुई है सर 100 शेयर 763 रुपए की रेट पे। तो सर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो रखना ठीक है या सर अभी सेल करके चलें? गौरव, IRCTC से बहुत लोग सवाल पूछते हैं और बहुत इंटरेस्ट भी है लोगों का। तो गौरव ने जिस प्राइस पे खरीदा लगभग उसी के आसपास अभी भी है ये, तो इनके लिए क्या राय होगी? हालांकि ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं इसको।
देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली बुलिश यहाँ पे फिलहाल नहीं है। कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक साल से अगर आप देखेंगे तो एक साल से ही जो है बेसिकली रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 710 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर लीजिए और ऊपर में एक उछाल जो है वो आपको 850 860 तक देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे मेजर मैं कहूँ ब्रेकआउट से हो या रिवर्सल हो वो फिलहाल नहीं है, कंसोलिडेशन है। जब तक ये स्टॉक जो है 930 940 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, यहाँ पे मेजर मूव्स मुझे यहाँ पे नजदीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन 710 जो है वो एक अच्छा एक सपोर्ट के तौर पर बढ़ते हुआ रहा है, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम हो सकता है। ओके, तो गौरव इस पे इसी हिसाब से रणनीति बनाइए। बहुत ही बुलिश पैटर्न तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। सुनील कुमार जी हैं विशाखापट्टनम से। सुनील जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना सर। मेरे पास है मंगलम सीमेंट 250 शेयर एट द रेट ऑफ 497 और पायनियर एम्ब्रॉयडरी 1125 शेयर एट द रेट ऑफ 66। गौरव, मंगलम सीमेंट को पहले लेते हैं। सीमेंट शेयर्स में हाल फिलहाल में थोड़ा करेक्शन देखा गया है, कॉस्ट बहुत बढ़ गई, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और अब धीरे धीरे क्या है, हम लोग मानसून सीज़न की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ी एक्टिविटी भी कम होती है। इस स्टॉक में इन्होंने 250 की क्वांटिटी ले रखी है और 497 पे लिया इन्होंने और इस समय 371 है। क्या करना चाहिए इनको, एवरेज करें क्या? देखिए यहाँ पे एवरेज तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं आपको दो चीज़ें इसके अंदर संक्षेप में बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो डेली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो हर्डल है वो एक बार यहाँ पे आने वाला है 395 400 के आसपास में। दूसरा अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे लोअर हाई लोअर लो जो एक कैरेक्टरिस्टिक है डाउन ट्रेंड का वो बना हुआ है। तो यहाँ पे एवरेजिंग मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। आप प्रीवियस जो स्विंग था या एक इमीडिएट सपोर्ट अगर कहा जाए तो 340 का है, उसको स्टॉप लॉस बना के आप होल्ड कर सकते हैं। जब तक इसमें क्लोजिंग जो है 400 के ऊपर नहीं आएगी, यहाँ पे कोई मूव आपको देखने को मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है। और एक बार ये 400 से 410 ये सस्टेन अगर कर गया तो एक बार आपका जो लेवल है वो एक बार आपको देखने मिल सकता है। बट फिलहाल एक टाइट स्टॉप लॉस 340 को आपको होल्ड करना पड़ेगा और 410 के ऊपर इसमें एक्शन आपको देखने मिलेगा। तो 490 का थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको इसमें यहाँ पे। अच्छा, टाटा स्टील का चार्ट दिखाइए जरा, क्या भाव इस समय चल रहा है? टाटा स्टील 1250 दिखाइए ना लॉन्ग टर्म। हाँ, 1250 पे 30 पैसे चल रहा है। राहुल चड्ढा जी ने ट्विटर पे एक सवाल भेजा है कि इन्होंने टाटा स्टील 1260 की कॉल ऑप्शन ली है गौरव, 47 रुपीज़ पे। 1260 स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन इसी महीने का 47 रुपये पे। क्या करना चाहिए इनको? देखिए एज सच यहाँ पे कोई ऐसा मोमेंटम लग नहीं रहा है। आप देखिए जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको टाइम वैल्यू आपको देनी पड़ती है, तो आपका जो मूव है वो काफ़ी जस्टिफाई होना चाहिए। आप ब्रेकआउट्स पे देख लो या रिवर्सल पे देख लो। फिलहाल मुझे ये लग तो नहीं रहा है। आप 1230 के स्टॉप लॉस से एक बार होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी जो स्ट्रॉन्ग चल रहा है, भले ही आज अंडर परफॉर्मेंस आपको मेटल स्पेस में देखने मिल रहा है, लेकिन अगर सस्टेनेबिलिटी हो जाती है और एंड ऑफ डे तक अगर आपको बाउंस देखने मिल जाता है तो शायद कल तक अच्छा मूवमेंट देखने मिल जाए, क्योंकि ओवरऑल ब्रेकआउट्स के ऊपर ही था ये। अगर आज एंड ऑफ डे तक अगर आपका जो है ये अपसाइड आपको नहीं देखने मिल रही है इसमें, तो आप एक बार एग्जिट कीजिए, क्योंकि आपको फिर टाइम वैल्यू तो 2 दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगना चालू हो जाएगी। तो 1230 के स्टॉप से फिलहाल आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो मतलब क्या अभी इस समय निकल जाए क्या? कहूँगा 2 टाइप के स्टॉप लॉस होंगे। आपको अगर ये स्टॉक जो है अगर वो 1230 1235 के नीचे अगर आता है तो आप एग्जिट कीजिए। अगर आज 3 सवा 3 तक अगर आपको मूवमेंट इसमें नहीं देखने मिल रहा है तो भी आप इसको एक बार एग्जिट कीजिए, क्योंकि आप देखिए परसों 2-3 दिन मार्केट बंद रहेंगे, तो फिर टाइम वैल्यू है वो आपको कल ही देनी पड़ जाएगी। तो आपको अगर मूवमेंट आ भी गया तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो राहुल जी 3:30 बजे से पहले आपको फैसला लेना है इस पे आज, क्योंकि कल टाइम डिके होगा, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी है तो और मुश्किल होगी। और मेटल बहुत वोलेटाइल है इस समय यूक्रेन और रशिया के चक्कर में, तो इसलिए बहुत रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जिग्नेश पटेल गुजरात से। जिग्नेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे पास टीसीएस के 10 शेयर है, 4,000 की खरीदी। 4,000 की खरीदी है टीसीएस 10 शेयर जिग्नेश भाई ने लिए। रुकने का मन है कि केपीआईटी के बस 100 शेयर है? नहीं, रुकने का मन है कि तुरंत बेच के निकलने रुकने का है ना? गौरव दोनों बता दीजिए, टीसीएस और केपीआईटी टेक में। देखिए अगर आप ओवरऑल अगर कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक से होल्ड करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे आईटी स्पेस अच्छा लग रहा है और स्टॉक जो है वो टीसीएस की अगर बात की तो 3400 रुपये स्ट्रॉन्ग एक बाउंस बैक हमको देखने मिला है जो इसका रिटेस्ट था। यहाँ पे फिलहाल आपको एक
रेंज बाउंड मूव आपको देखने जरूर मिल सकता है, बट इफ यू कैन होल्ड, अगर आप कुछ 2-3 महीने होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। 3500 का आपका स्टॉप लॉस होगा और स्टॉक जो है वो 3900 के लिए एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। ये मैं एकदम इमीडिएट टर्म में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक पोजिशनल बेस में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक अपसाइड को देखने मिल सकता है। दूसरा इनका KPIT था, राइट? वहाँ पे अगर कौन सा सर? KPIT टेक, यस सही कह रहे हैं। हाँ, तो KPIT में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक छोटा सा रिटेस्ट आया था 520 के करीब में, और अभी जो है कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहाँ पे भी मैं कहूँगा आप एक बार होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके वीकली चार्ट्स अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे एक सपोर्ट भी लिया है और एक अच्छी अपसाइड आपको डेली चार्ट्स पे भी अगर देखेंगे तो आपको एक अच्छा मूविंग एवरेज 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल बने रहिए। आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 530 का होगा, और एक बार अगर इसकी क्लोजिंग जो है वो 610 के ऊपर अगर आ जाती है तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको तकरीबन 687 आपको तुरंत देखने मिल सकता है। सेटअप काफी अच्छा है, थोड़ा प्राइस करेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, टाइम करेक्शन होने की संभावना है। टाइट स्टॉप लॉस 530 का। गौरव, TCS में 4500 का भाव कब आएगा? देखिए वो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अगर देखिए उनके बायबैक के वगैरह आते हैं, उसके बाद में अगला 6 महीना जो है वो उस प्राइस को कभी जनरली अटेम्प्ट करते हुए नहीं देखने मिला। मैं सिर्फ TCS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं IT स्पेस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि 4000 रुपये अगर जो है 4000 रुपये पे अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो 2 बार उसने अटेम्प्ट किया और वहीं से वो नीचे आया है। दोनों ही बार 4000 से जो है वो तकरीबन ये 3400 तक के लिए आया है। तो 10-15% का करेक्शन आपको देखने मिला है 4000 के लिए। तो 4500 कब आएगा? जब आपको वीकली क्लोजिंग अगर आपको देखने मिल जाती है 4000 के ऊपर, मैं समझता हूँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट IT नेम हो जाएगा और ये मिड कैप से एक मूव दिखाएगा। जब तक ये 4000 के ऊपर नहीं सस्टेन कर रहा है, आप उसको थोड़ा रेंज के लिए प्ले कीजिए। नीचे आया तो आप बाय कीजिए, ऊपर थोड़ा अपना एग्जिट कर लिया, बट 4000 इज गोइंग टू बी द की लेवल टू वॉच आउट फॉर। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसी उम्मीद पे ले लिया होता ना कि 4500 का तो बाईबैक है और TCS का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उस प्राइस को सरपास कर ही जाता है, तो जाएगा तो ज़रूर। लेकिन जैसा कि गौरव कह रहे हैं कि एक बार इसको 4000 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। तो जिन लोगों ने ले रखा है उनको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस ये है कि आप थोड़ा सा आराम से बैठिए, अपना क्या दिक्कत है। भावनगर से पुनीत मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। मेरा क्वेश्चन है ST मीडिया और फेडरल बैंक की ओर से। अच्छा, ले रखा है कि लेने का मन? अच्छा, लिया है? नहीं ले रखा है। ठीक है गौरव, HT मीडिया में 27 रुपए पे 5000 शेयर ले रखे हैं। देखिए अगर मैं ST मीडिया का अगर शेयर देखता हूँ तो यहाँ पे फिलहाल मुझे एक अगेन इसमें वाव फैक्टर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो का सिलसिला शुरू है और वो बरकरार ही चल रहा है। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 22 रुपये का होगा, और यहाँ पे अगर इस इनफैक्ट अगर अप ट्रेंड में अगर है तो इसके जो इमीडिएट टारगेट्स आएंगे वो आपके 39 के ऊपर के आएंगे। उसके ऊपर अगर जाता है स्टॉक तो एक बार ये वापस 44-45 जा सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। 22 रुपये का आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। ओके, और फेडरल बैंक में भी क्या करना चाहिए? फेडरल बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन उसको ऊपर में काफी एक हडल मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 105 से 107 का जो लेवल है ये बार बार वहां पे आके अटक रहा है, बार बार वहां पे आके अटक रहा है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी है प्रोबेबली आप एक बार होल्ड कर सकते हैं। इसके मूविंग एजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है तो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 84-85 का होगा। लेकिन जो फ्रेश मूव आएगा वो एक बार इसकी क्लोजिंग एक बार 105-107 के ऊपर आ जाएगी ना, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको उसमें देखने मिलेगी। ओके, ट्विटर पे एक सवाल भेजा है राजेंद्र कुटतरकर ने, और इन्होंने BPCL की कॉल खरीदी है 340 वाली, 8 रुपये 10 पैसे पे। क्या कर रहे हैं? दिखाइए BPCL की 340 की कॉल ऑप्शन, 8 रुपये 10 पैसे की खरीदी है इनकी। देखिए यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, और इनका जो इन द मनी कॉल भी ऑप्शन लिया है तो ये भी आपको एक फ्यूचर जैसे एक्ट करेगा। यहाँ पे जो एक इमीडिएट मूव आएगा वो 355 का अगर एक आवरली क्लोजिंग आ जाती है तो आपको एक मूव है जो 360-65 के लिए आपको एक बार देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं। 348 का इसमें स्टॉप लॉस होगा कैश का। 348 के नीचे का प्राइस जाता है आप एक बार एग्जिट कीजिए, क्योंकि फिर जो है एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि आवरली चार्ट्स पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो 348 के स्टिक स्टॉप लॉस एक बार होल्ड कर सकते हैं। गौरव, डबल हो गया है ना इसमें? तो क्या बोले सर? 8 रुपये 10 पैसे में लिया था, 17.60 दिख रहा है। हाँ, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना सर, यहाँ पे 355 का एक काफी एक स्ट्रॉन्ग हडल है, और यहाँ पे
कंफर्मेशन आया नहीं है कि आवली चार्ट्स पे जो है वो डाउन टर्न शुरू हो रहा है। तो अगर ये 350 354 के ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाती है तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो 360 के लेवल्स के ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे अभी होगा ये कि इन द मनी है ऑप्शन, तो ये फ्यूचर कैसे ऐड करेगा कि अगर 4-5 रुपए फॉल आती है तो 4-5 रुपए इसका ऑप्शन प्राइस में गिर जाएगा। तो वो सबसे एक क्रेडिट स्टॉप लॉस के जरिए प्ले कर सकते हैं। 340 स्टॉप लॉस होगा। हाँ सही है, चूँकि इन द मनी है इसलिए मुनाफा वही जो घर पे आए, कागज़ पे मुनाफा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का स्टॉक दिखाइए। एक और सवाल ट्विटर पे है हर्ष का, उन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट के शेयर खरीदे हैं 1470 रुपये की प्राइस पे, 50 शेयर लिए इन्होंने। ये जानना चाहते हैं कि इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाएं क्या कहीं पे, और व्यू क्या है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर रखें तो। देखिए यहाँ पे अगेन जो ओनली सिल्वर लाइनिंग जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे जो 1470 के आसपास में है, वहीं से एक इसने किया है बाउंस। और जो स्टॉप लॉस में सुझाऊंगा यहाँ पे वो 1445 का रख लीजिए। 1445 के नीचे अगर जा रहा है तो एक बार आप एग्जिट कर लीजिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो इसकी 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तकरीबन 1600 रुपये की, वो एक बार शायद अटेम्प्ट की जा सकती है। बिकॉज कोविड एरा के बाद में इसने एक्सपेंशन में इसके क्लोज दिया नहीं है, तो इनके लिए जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो 1445 होगा। ओके, 1445 का ध्यान रखे हुए। आगरा से शिवम फोन लाइन पे है। शिवम, क्या हालचाल है? बड़ी गर्मी पड़ रही क्या आगरा में? जी सर, गर्मी तो है ही। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, टाटा केमिकल लिए हुए हैं सर 100 शेयर 964 रुपए की रेट पे। सर क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं क्या इसको? सर अभी कुछ ही दिन पहले इसमें गिरावट भी आई थी काफी। हाँ, अभी भी तो गिरावट ही है। नुकसान है आपको? जी सर, अभी भी गिरावट सर, बात तो नीचे ही चल रहा है। क्यों लिया, क्यों था? क्या कुछ खबर ओबर थी? किस लिए लिया था इसको? ना सर, मैं टाटा के सर काफी स्टॉक में काम किया है, तो सर अच्छा खासा मार्जिन मिलता रहा है। तो अच्छा, सर ब्रोकर है क्या? टाटा केमिकल। क्या सर? आप ब्रोकर हैं क्या? नहीं सर। अच्छा, इन्वेस्टर हैं, लेकिन टाटा में आपने कमाई की है। सर ओके, गौरव बताइए इनको क्या करना चाहिए? 964 की बाइंग है इनकी, 933 पे चल रहा है। 100 शेयर इन्होंने ले रखे और ये टाटा ग्रुप में काफ़ी इंटरेस्टेड लगते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए टाटा केमिकल में? देखिए यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो अगेन इसमें भी एक फॉलोइंग चैनल का आपको हडल देखने मिलेगा 9। चलिए, हाँ जुड़ गया। बोलिए गौरव, कंटिन्यू करें। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि टाटा केमिकल जो है एक फॉलोइंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो बेसिकली पैटर्न वही है कि एक रेंज बाउंड जो है वो आपको मूव देखने मिलेगा। मैं बहुत अग्रेसिवली बुलिश इसके लिए इसमें तो नहीं रहूंगा, लेकिन हाँ एक ओवरऑल आप बने रह सकते हैं। इसमें जो एक्शन है वो आपको 980 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ही देखने मिलेगा। स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक नहीं है, यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। तो रुके रहिए गौरव, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अरुण बंसल जी ने एक ट्वीट पे सवाल भेजा है। आजकल लोग कॉल में बहुत काम कर रहे हैं। टाटा मोटर्स इन्होंने 420 स्ट्राइक की कॉल ली है 19 रुपये पे। दिखाइए टाटा मोटर्स, दिखाइए 420 वाली कॉल। 420 की कॉल गौरव 19 रुपये पे इन्होंने ली है। क्या करना चाहिए इनको? इधर दिखाइए उसका एफएनओ का। 19.15 पे है। गौरव क्या करना चाहिए इसको? देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो ये भी एक अटका हुआ है रेंज के अंदर ही, जहाँ पे हमने देखा है कि एक अच्छा खासा हर्डल इसका 425-26 का है। बट यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं, क्योंकि गैप जरूर आज हुआ है। फिलहाल अभी जो है उसको सस्टेन कर पा रहा है। तो अगर ये आज की क्लोजिंग या आज के एंड ऑफ डे तक अगर ये 415-18 के ऊपर रहता है तो एक आप उसको बने रह सकते हैं। और यहाँ पे जो मूव है, अगर ये सस्टेन अगर हो जाता है तो ये जो मूव है ये 430-35 तक के लिए भी ऊपर जा सकता है। तो जहाँ पे आपको और यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रहिए। इनके लिए जो स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वो है 415 रुपये का। 415 स्टॉप लॉस है और इस पे बने रहिए। महानगर गैस का शेयर दिखाइए। तुषार कौशिक ने ट्विटर पे सवाल भेजा है। 85 शेयर ले रखे 956 रुपये पे। गौरव, एमजीएल की एक बड़ी कहानी है। ये जाता है ऊपर, फिर घूम फिर के वहीं आ जाता, फिर जाता, फिर आ जाता, और ये 2 साल से होल्ड किए हुए हैं तुषार भाई। 956 की प्राइस पे लिया था और अभी 766 है। क्या करना चाहिए एमजीएल जैसे शेयर्स में?
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखिए डेली चार्ट्स पे ये सभी मूविंग एवरेज के नीचे है, वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ स्टॉक में जो है वो है नहीं। हाँ, ये ऊपर क्यों आ जाते हैं, टेक्निकल बाउंस है, काफ़ी टाइम जो आपके ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है तो एक टेक्निकल बाउंस जो होता है वो आपको देखने मिल जाता है, बट फॉलो अप बाइंग जो है वो फिलहाल यहाँ पे नहीं देखने मिल रही है। तो यहाँ पे अगेन ये सुझाना के यहाँ से और कितना जल्दी ऊपर जा पाएगा डिफिकल्ट है, लेकिन जो मैं यहाँ पे 700 रुपये का एक सपोर्ट जो है वो मैं आपको एक बार दे सकता हूँ कि आप उसको होल्ड करके आप देखिए, अगर ये सस्टेन हो जाता है तो एक थोड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, बट जो आप कॉस्ट प्राइस है उसके लिए आप मत प्ले कीजिए। कोई अगर उछाल देखने मिलती है तो आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। हाँ, एग्जिट के मौके देखिए, कुछ शेयरों में ना गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा रहता है, ऊपर जाते हैं फिर वो नीचे खींच लेता है, तो कुछ कुछ ऐसे ही पैटर्न है इसमें। तो देखिएगा इसमें प्रॉफिट बुक करिए अगर बाउंस मिलता है तो। इसमें जोमेटो पे क्या आपके पास चार्ट फॉर्मेशन हुआ है गौरव? देखिए ये सारी कंपनीज में जो है ना आपको देखने मिलेगा कि अच्छा खासा यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंसेस देखने मिल जाते हैं, बट फॉलो बाइंग अगेन यहाँ पे नहीं देखने मिलती। तो यहाँ पे जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आए मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा एक मिनट रुकिए बिस्सा जी, एक मिनट रुकिए जरा। वीरेंद्र मोहन जी है प्रयागराज से। वीरेंद्र जी नमस्कार। जोमेटो आपने 1200 शेयर ले रखे 125 पे। जी हाँ। तो ये लिस्टिंग के बाद लिए थे ना आपने ये? जी हाँ, लिस्टिंग के बाद लिए थे। तो अभी तो बहुत नीचे आ गया है। हाँ, क्या करना, इसीलिए पूछ रहा। आई कैन वेट फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब कितना? अरे साल 2 साल हो जाए तब भी लग चलेगा। गौरव 2 साल में ये पलट के आएगा 125? मैं यही समझता हूँ कि जस्ट बिकॉज प्राइस गिरा है और उसके लिए हम होल्ड करें तो वो सही रणनीति होती नहीं है। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा रीजन दिख नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। एक तो लिमिटेड चार्ट हिस्ट्री है, 75 का एक प्रीवियस सपोर्ट था वही है, ये हर बार सपोर्ट को तोड़ के नया सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो मुझे फिलहाल इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप 70 रुपीज़ के स्टॉप लॉस एक बार देख लीजिए, क्योंकि लिमिटेड चार्ट हिस्ट्री कहाँ तक जा सकता है बोलना डिफिकल्ट है। 1000 रुपये पे लोग पेटीएम का सोच रहे थे कि यहाँ से और कितना जाएगा, तो 600 तक आ चुका है। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहिए इसमें काम करना होगा। 70 अगर टूटता है तो आप एक बार के लिए अपनी पोर्शन हल्की करनी चालू कर दीजिए। अरे हल्की क्या करें, 125 में तो लिया ही है और 76 तो मैं ख्याल में शायद इसका इश्यू प्राइस ही था। तो वीरेंद्र जी इंतजार लंबा होगा, अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो नुकसान मत बुक करिए, पड़ा रहने दीजिए कोने में कहीं, भाव जब वापस आए तभी करिए, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया आपको उसमें। तो मेरे ख्याल में वेट करिए थोड़ा, देखते हैं, हो सकता है कुछ नई चीज़ें आएँ, बदलें, एक तेज़ी आए तो उसमें रखिएगा। क्योंकि चार्ट पे या वैसे गौरव कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है, लेकिन चूँकि आपके प्राइस से भी बहुत नीचे आ गया तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और ब्रेक लूँ उससे पहले जाते जाते मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि सीबीसी आवाज़ और एनएससी की एक मुहिम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपको अपने वित्तीय फैसले में क्या करना चाहिए। तो समय समय पर अपना आप अकाउंट चेक करते रहें, सेटल करते रहें। फंड और सिक्योरिटीज़ अगर कोई ब्रोकर के पास पड़ी है तो उसको रिडेंडेंट पड़ा ना रहने दें, क्योंकि अगर 1 साल से ज़्यादा आपके फंड में कोई लिक्विड मनी पड़ी रहती है और उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो उसको लोन मान लिया जाएगा और वो जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के दायरे में नहीं आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें आप। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 हर्षिता के साथ।